नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास का वाचन कर रहे हैं। पीछे की 14 कक्षाओं में वाचन हो चुका है। आगे का वाचन कुछ इस प्रकार है। भक्ति काल के प्रमुख कवियों के विवेचन के पश्चात इस काल के अन्य सहयोगी कवियों का उल्लेख उचित होगा। जैसे एक कविता अपने में पूरी कविता प्रायः नहीं होती, अंशों में होती है, और यह अंशों की कविता फिर पूरी रचना में परिव्याप्त हो जाती है। लेखक यहाँ यह समझाना चाहता है कि एक कवि भले ही अपनी कविता को अंत कर देता है, लेकिन वो पूरी कविता नहीं होती है, वह अंश मान सकते हैं उसको। क्योंकि अगर कवि चाहे उस कविता को उसके आगे से करके लंबी कविता कर सकती है, उसे और आगे बढ़ा सकती है। उसी प्रकार उसी तरह जैसे कवि एक कविता लिखा है, वो प्रायः उसकी पूरा कृतित्व नहीं है, उसका एक छोटा सा अंश है, और वो छोटा छोटा अंश मिलके उस रचनाकार की पूरी रचना बनती है। वैसे ही लेखक के समग्र कृतित्व की स्थिति है। कुछ ही रचनाओं का वैशिष्ट्य उसके समग्र लेखन को आलोकित करता है। अगले चरण में यह प्रक्रिया इतिहास के युग विशेष में प्रतिफलित होती दिखती है, जहां बहुत बार विशिष्ट रचनात्मक व्यक्तित्व को केंद्र में करके उसके आसपास अनेक गौण लेखकों का कृतित्व दीप्त हो उठता है। संत और सूफी या कि अष्टछाप के कवियों के वृत्त इसी रूप में सर्जनात्मक हुए हैं। माफी चाहती हूँ। आधुनिक काल के आरंभिक चरण में भी अलग अलग लेखकों की रचनाएं बहुत बार अपने में महत्वपूर्ण भले ना हो, पर एक वृत्त रूप में उस लेखन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। साहित्य के इतिहास में युग की परिकल्पना भी इससे बनती है कि एक विशेष अवधि के कुछ खास तरह की रचनाएं अलग अलग पृष्ठभूमि के लेखक करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में भक्ति काल को कई शाखाओं उपशाखाओं में विभाजित किया है। पहले दो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण काव्य की। फिर निर्गुण धारा की दो शाखाएं हैं, ज्ञान आश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी। सगुण धारा की दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण धारा की ज्ञान आश्रयी शाखा में संत कवि आते हैं, जिसमें केंद्रीय व्यक्तित्व कबीर का है। और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि ज्ञान आश्रयी शाखा में केंद्रीय व्यक्तित्व ज्ञान आश्रयी शाखा में किसका है, तो कबीर का। और ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के अनुसार है, जिसका विस्तार में विवेचन हो चुका है। इस शाखा के फिर अन्य कवि हैं स्वामी रामानंद, नामदेव, रैदास, गुरु नानक, धर्मदास, दादू दयाल। यहाँ सिर्फ दादू लिखा गया है, लेकिन ये दादू दयाल, रज्जब, मलूकदास, सुंदरदास, चरणदास और सहजोबाई। अधिकतर समाज के नीची समझे जाने वाली जातियों से आए हुए ये कवि स्वभाव से भ्रमणशील थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस शाखा के अंतर्गत नीची समझे जाने वाली जातियों से आए हुए कवि हैं, तो वो है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा में भ्रमणशील थे। यद्यपि मूलतः विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से आए थे, जिसका प्रमाण उनकी भाषा की मिली जुली प्रकृति से भी मिलता है। इस काव्य धारा में कई संप्रदायों से संबद्ध कवि हैं। प्रेम मार्गी सूफी कवि धार्मिक सांप्रदायिक दृष्टि से अधिक एक रूप है। जायसी के कालजयी महाकाव्य पद्मावत के वैशिष्ट्य का कुछ विवेचन किया गया है। प्रेम कथा को आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सहारे प्रबंध लिखने वाले अन्य कवि हैं मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंझन, उस्मान। इनका अधिकतर काव्य अवधि में रचा गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के कुछ विशिष्ट कवियों को धार्मिक सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अष्टछाप नाम दिया गया है। इसके अंतर्गत वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और 4 उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ के माने जाते हैं। ये 8 कवि सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास हैं। यहाँ आपको ये याद रखना है कि ऊपर के जो 4 हैं, सूर, कुंभ, परम, कृष्ण, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और चित्त, गोविंद, चतुर्भुज और नंद ये विठलनाथ के शिष्य हैं। ये भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है और विठलनाथ के शिष्य कौन नहीं है करके। इस अष्टछाप की प्रतिष्ठा गोसाई विठलनाथ ने की है। आचार्य शुक्ल की आलोचना भाषा कभी ही भावुकता के दबाव में अलंकृत होती है। अष्टछाप की चर्चा ऐसे विरल प्रसंगों में से एक है। सूरदास और वल्लभ संप्रदाय के आविर्भाव का विवेचन करते हुए आलोचक लिखता है, और ये कथन आपके शुक्ल जी के इतिहास से दिया हुआ है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला का कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची, सुरीली और मधुर झनकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। आपको अष्टछाप में के लिए सूरदास वो शुक्ल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है।
सूर के अतिरिक्त अन्य कवियों की वाणी भी भले आंशिक रूप में जन समाज में लोकप्रिय हुई। कुंभन दास की ठसक का परिचय उस पद में मिलता है जो उन्होंने अकबर बादशाह के दरबार से लौटते समय गाया था। आपको यह भी याद रखना है कि ये पंक्ति जो है वो कुंभन दास की है और वो कब गाए थे? अकबर जो बादशाह थे उनके दरबार से लौटते समय गाए थे। संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। हरि स्मरण में बाधा और जूतों के टूटने का अटपटा लगता समीकरण कवि के गहन भक्ति भाव को ही प्रमाणित करता है। परमानंद दास और भी ऊंचे दरबार की उपेक्षा कर देते हैं और ये आपको याद रखना है। कहाँ करो बैकुंठ ही जाई, ये जो है परमानंद दास की है। कहाँ करो बैकुंठ ही जाई, जहाँ नहीं नंदन जहाँ न यशोदा, जहाँ नहीं जहाँ गोपी ग्वाल न गाय, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल और कहीं कदमन की छाए। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालिनी ब्रजरज तजी मेरी जाय बलाय। वाग वैदग्ध्य और तन्मयता का विलक्षण संयोग कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अधिक मिलता है। एक अत्यंत लोकप्रिय पद में कृष्ण वर्ण की व्याख्या इस रूप में हुई है। जसोदा न कारी अंधेरी में जाए, ताते करो ही रंग हरि पायो। यहाँ व्यंजना कुछ और दूर जा सकती है। कृष्ण काली अंधेरी रात में जन्मे, इसलिए उनका वर्ण ही कृष्ण नहीं हुआ, उनका पूरा चरित्र वैसा ही रहस्यमय बना। दूसरी ओर राम का जन्म मध्य दिवस अति शीत न घामा। हिंदी साहित्य के दो उपजीव्य चरित्रों का जन्म एक दूसरे के विपरीत समय पर होता है। कृष्ण भादों की प्रखर वर्षा वाली अंधेरी काली आधी रात में जन्म लेते हैं। राम चैत्र के शांत मास में ठीक मध्याह्न के समय वैसा ही उनका चरित्र है, सर्वत्र प्रकाशित। कहीं कुछ संदेह और अस्पष्टता नहीं है। एक पक्ष में लीला है, दूसरे में मर्यादा। इन कृष्ण घाट और राम घाट के बीच से हिंदी काव्य धारा प्रवाहित होती आई है। आचार्य शुक्ल की अलग अलग प्रयुक्त शब्दावली में तुलनात्मक विवेक करते हुए कहें तो राम के चरित्र में समन्वय भावना और संतुलन है तथा कृष्ण के चरित्र में विरुद्धों का सामंजस्य। रचनाकार के लिए आसानी किसी और नहीं। एक तरफ राम के सीधे सरल चरित्र में कुछ बनाना कठिन है, तो दूसरी ओर कृष्ण चरित्र के परस्पर विरोधी पक्षों को साधना मुश्किल। पर भक्त कवियों की यही मुख्य रचना भूमि है। कृष्ण भक्ति के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं हित हरिवंश, स्वामी हरिदास, रसखान और तथा नरोत्तम दास, जिनका सुदामा चरित्र बहुत ही लोकप्रिय रहा है और इस पर एनटीए नेट ने क्वेश्चन बना लिया है। अष्टछाप से संबंध दो वार्ता ग्रंथ लिखे गए हैं, जिन्हें वल्लभाचार्य के पौत्र और विट्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ का लिखा बताया जाता है। इन ग्रंथों में वैष्णव भक्तों और कवियों के वृत्त दिए गए हैं, बहुत कुछ जिनके आधार पर कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों की जीवनी आंकी जाती है। ये ग्रंथ 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता हैं। भक्त कवियों के जीवन वृत्त संबंधी सामग्री देने के अतिरिक्त इन ग्रंथों का महत्व इसमें भी है कि उनके माध्यम से ब्रज भाषा के साहित्यिक गद्य का कुछ स्वरूप हमारे सामने स्पष्ट होता है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत तुलसीदास का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि जैसे शेष सब कुछ उसी में समा गया हो। यदि उनके राम कथा वर्णन से शेष कुछ बचा हो तो इसलिए इस शाखा में फिर गौण कवियों की स्थिति नहीं रह जाती। यों भी कृष्ण कथा में जैसा वैविध्य है, जितने उसके रंग है, वैसी ही स्थिति राम कथा की नहीं। कृष्ण कथा में टेढ़ी लीला पंक्तियां बनाना आसान तो नहीं, रुचिकर रहा है, पर राम कथा की सीधी मर्यादा पंक्ति खींचने का कठिन काम है। उतनी ही सफलता के साथ अकेले तुलसीदास कर सके हैं। आगे आज का वाचन यहीं तक स्टार्ट होता है, कल से हम यहाँ से वाचन करेंगे। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि वीडियो आपके लिए लाभान्वित हो।